नहीं विवेक, भौगोलिक स्थिति के बारे में मैंने चर्चा की थी जब आपके चैनल के पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा था कि हम सब अगर बिहार के नक्शे को भी देखें, आपने तो और अच्छे से देखा ही होगा कि बिहार में इतनी सारी नदियां हैं जो नेपाल से चलकर आती हैं, चाहे वो बागमती हो, गंडक हो, कोसी हो, महानंदा हो। ये सारी नदियां गंगा में आकर मिलती हैं बिहार में ही और आगे जाकर फिर इनका प्रवाह होता है। तो अब होता यह है कि अगर नेपाल में बारिश होगी तो यहां बाढ़ चली आएगी, तो इसके लिए जरूरी है कि वहां हाई डैम, परमानेंट सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो, नहीं तो साल दर साल से सरकारें बदलती जा रही है। यह कोई नई समस्या तो है नहीं। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले भी वही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। कभी किसी साल पहले बाढ़ का जो सीन है वो हमारे सामने चला आता है, चूंकि अतिवर्षा होने लगती है, कई बार थोड़ा लेट से आता है, लेकिन कमोवेश हर साल बिहार की इतनी आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है। सरकार अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती है कि जनता को राहत मिल सके। अभी भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हवाई सर्वेक्षण किया हर एक जिले का, और हर एक जिले के जिलाधिकारी को भी हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि वो भी हवाई सर्वेक्षण करके स्थितियों का सही तरीके से जायजा ले सके, जो नुकसान हुआ है उसका जायजा ले सके, उसकी भरपाई हो, लोगों को सुविधा मिले। लेकिन ये सारी जो बातें हैं ये बस ऐसी ही है कि यह लगभग तय है कि हर साल बाढ़ की विभीषिका हमारे सामने खड़ी होगी। हमको उसके रोकथाम के लिए चीजों की व्यवस्था करनी है। एक बार जब हमारा नुकसान हो जाता है तो उसका आकलन करके राज्य की सरकार उसकी भरपाई करने की कोशिश करती है। नहीं ठीक है, तो जब हमें पता है कि आग लगेगी तो कुआं तभी क्यों खोदा जाए? क्या व्यवस्थाएं हुई? चलिए पिछले बार की अगर 2020 के बाढ़ की बात करें और 2021 में आकर हम खड़े हैं, तो फिर इस दरमियान हुआ क्या, जरा ये बताइए। देखिए विवेक, जहां भी तटबंध कमजोर होते हैं या जहां भी उनको मरम्मत की जरूरत होती है, इस बार भी जल संसाधन विभाग सभी चीजों को लेकर पहले से ही अलर्ट था। लेकिन आपने देखा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि इस बार तो जून के महीने में ही इतनी बारिश हुई कि पहले ही सारी चीजें आने लगी। अभी मैं एक और चीज का जिक्र कर रहा था विवेक, फरक्का बराज की अगर हम लोग बात करें, हम लोग गाद जमने की बात करते हैं, सिल्टेशन की बात करते हैं। अब है ये कि फरक्का बराज के होने से जल निकासी का मामला हो या अंतर राज्यीय स्तर पर जल का जो हिस्सेदारी है उसका मामला हो, ये सारी चीजें भी कई बार स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कई दिनों से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सिर्फ हमारी ही सरकार में है, इससे पूर्व की भी जो सरकारें थी, मैंने इसलिए अपने बयान में भी कहा था कि दशकों दशक से यह मामला पेंडिंग है, लेकिन आगे बढ़कर इन चीजों को करने की जरूरत। 3 से 4 बयान अभी तक आपने बता दिए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या हुआ हमें जरा ये बताइए। हम तो देख रहे थे बैग्स को रखा जा रहा था, उसे बांधा जा रहा था बांस बल्लों के सहारे। देखिए विवेक, लेकिन क्या हुआ? कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपके ऊपर ये तस्वीरें चल रही हैं। मैं कई जगहों पर जल संसाधन विभाग की तरफ से तटबंध की मरम्मती हो या बैग्स को लगाना हो, ये सारे काम पहले से चल रहे थे और उसकी वजह से स्थितियां कुछ ठीक भी हुई। लेकिन बहुत सारी जगहों पर यह कार्य चल ही रहा था। आपने भी हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, मतलब जिस पार्टी ने आज तक बिहार को लूटा ही है वो लोग हम लोगों को नसीहत देते हैं। इतने सरकार में रही है, क्या उसको बात नहीं आती थी? आपने परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ लिया क्या? कांग्रेस पार्टी यूपीए इतने वर्षों तक जानते हैं कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय है, उसके बाद भी आपको देना चाहिए। तो ठीक है, विकल्प ढूंढ रहे हैं, अभिषेक इसका विकल्प बता दीजिए, कब तक बात पूरी होगी? आप लोगों ने साजिश करके भिजवाया। एक मिनट, एक साथ कई सवाल उठ रहे हैं। सरकार है तो सरकार से तो सवाल किससे सरकार पूछेगी? विपक्ष से सरकार थोड़ी पूछेंगे, लेकिन सवाल थोड़ी पूछेंगे। लेकिन अभिषेक, हमें जरा समाधान की जहां तक बात है, बिल्कुल इनका पॉइंट दर पॉइंट क्लियर कीजिए। किसी की आवाज नहीं आ रही है, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। इतनी बहस में किसी की आवाज कौन क्या बोल रहा है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, हम अभिषेक झा से बात कर रहे हैं। अभिषेक जी, आपसे आग्रह है, मेरा विनम्र आग्रह है। गंगा परियोजना जो शुरू हुआ जे, अब समाज कि 6 साल में कितना काम हुआ उसमें, अच्छा बता, और कितना पैसा खर्च हुआ, वो पैसा कहाँ गया, किसके पॉकेट में वहाँ पैसा गया? देखिए आपके जमाने में होता था कि पॉकेट में पैसा कहाँ गया? मैं पूछना हमारे जमाने में अगर कोई पैसा रखेगा उस पर हमने हमेशा कार्रवाई की है। आपके जमाने में सकता है, अरे आपके पैसा पहुंच जाता था, तभी तो देर की सलाखों के पीछे है, देख लीजिए। चलिए ये